अगर चुनाव से पहले इस तरह की प्रक्रिया को किया जाएगा तो कहीं ना कहीं ये संदेश जरूर जाएगा कि क्या वोटर वेरिफिकेशन के जरिए बीजेपी जो है या जो भी सत्ताधारी पार्टियां हैं वो एक तरीके से यहाँ पर वोटर को छांटना चाहती हैं। जो उनके हिस्से के वोटर हैं वो रहेंगे। 2-3 महीने पहले जब चुनाव के रह गए तो बीजेपी या जो भी कह सकते हैं इसको प्रोसेस में चुनाव आयोग करा रहा है, तो आखिर इसकी जरूरत क्या आन पड़ गई। अगर 24 में चुनाव हुए तो 25 में भी चुनाव हो सकते हैं। लिस्ट के ऊपर चुनाव होने के बाद जब समय आपके पास हो तो आराम से आप इसको करा लीजिए। तो एक तरीके से कहा जा रहा है कि गतिरोध उत्पन्न कराने का महागठबंधन से एक बार फिर दो लड़कों की जोड़ी शक्ति प्रदर्शन दिखाती हुई नजर आएगी। ये जोड़ी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की है और जो शक्ति प्रदर्शन दिखाया जाएगा वो बिहार में इस जोड़ी के साथ एक और बड़ा चेहरा जुड़ रहा है जो लोकसभा चुनाव में 7 ना के बराबर था, लेकिन इस बार पूरी कोशिशों में है कि महागठबंधन की जीत हो। भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में जो कुछ भी किया वो बिहार में ना कर पाए। महाराष्ट्र में जिस आधार पर वोट पाया, जो धांधली की, वो धांधली बिहार में ना हो पाए, फर्जी वोट ना पड़ पाए। तमाम कोशिशें विपक्ष द्वारा की जा रही है। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी और उनके साथ पप्पू यादव ने मिलकर बिहार बंद के जरिए जो पूरी कोशिश की है कि चुनाव आयोग ने जो फैसला सुनाया, चुनाव आयोग जहां वोटर लिस्ट रिवीजन के जरिए जहां निरीक्षण कर रहे हैं, इस पर रोक लगाई जा सके। वोटर लिस्ट रिवीजन के जरिए जिन दस्तावेजों को मांगा जा रहा है, इसका विरोध विपक्ष द्वारा किया जा रहा है। इस कड़ी में तेजस्वी यादव ने तो ये तक भी कहा कि उनकी पत्नी को भी, यानी कि उनकी पत्नी राजश्री को भी वोट डालने से रोका जा सकता है, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी का वोटर आईडी जो बनाया है वो आधार कार्ड के जरिए बनवाया है, लेकिन वो अब वोटर लिस्ट रिवीजन के दौरान इस दस्तावेज को अनिवार्य ही नहीं किया गया है और तारीख 25 जुलाई आखिरी रखी गई। लेकिन इस तारीख को आगे तो बढ़ाया गया है इस लिस्ट के जरिए, जहां चुनाव आयोग ने कुछ बदलाव तो किए हैं, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी विपक्ष के जरिए कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर बीते दिनों सुनवाई भी हुई थी और सुनवाई के बाद ये कहा गया था कि हम आपका पक्ष सुनने के लिए तैयार हैं और 10 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। लेकिन सुनवाई से पहले ही बिहार बंद है और क्या कुछ देखा जाएगा बिहार में, पहले इस पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, यहाँ पर साफ तौर पर लिखा है कि बिहार में वोटर लिस्ट पर मचा सियासी संग्राम, राहुल, तेजस्वी और पप्पू का शक्ति प्रदर्शन आज। इसमें बिहार में वोटर लिस्ट की जांच को लेकर सियासी पारा चरम पर है। महागठबंधन ने इस प्रक्रिया के विरोध में आज पूरे राज्य में चक्का जाम और विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। इस आंदोलन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, दो लड़कों की जोड़ी के रूप में शक्ति प्रदर्शन देखा जाएगा। यहाँ पटना के इनकम टैक्स गोलबंदर से वीरचंद पटेल पथ पर और शहीद स्मारक होते हुए चुनाव आयोग के दफ्तर तक ये पैदल यात्रा यानी कि पैदल मार्च निकालेंगे। वहीं पूर्णिया सांसद पप्पू यादव सचिवालय हॉल्ट पर रेल जाम का विरोध जताएंगे और ये पूरी तस्वीरें सामने आ भी रहे हैं, ये स्क्रीन पर आप देख भी रहे हैं, जहां रेलवे फाटक पर कुछ लोग हैं, उनके समर्थक हैं, जहां रेल रोकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद क्या विपक्ष जीत पाएगा इस लड़ाई में? जो मुहिम विपक्ष ने छेड़ी है, क्या उसमें कामयाब हो पाएंगे? क्या एनडीए गठबंधन में एक तरफ नीतीश कुमार जहां असहज हैं, जहां नीतीश कुमार मौन व्रत धारण करे हुए हैं, क्या नीतीश कुमार कोई बड़ा कदम उठाते हुए नजर आएंगे? तमाम सवाल बिहार की राजनीति से जुड़ जाते हैं और वोटर लिस्ट रिवीजन से जुड़ जाते हैं। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। तमाम चर्चा इन तमाम सवालों को लेकर करेंगे। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, जो बिहार बंद विपक्ष के जरिए करवाया गया है, क्या लगता है जो चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट रिवीजन की जो प्रक्रिया चलाई है, क्या इस पर रोक लगाई जा सकती है, क्योंकि चुनाव आयोग दफ्तर तक ये मार्च निकाली जाएगी? देखिए, बिल्कुल, और जिस तरह चुनाव से ठीक पहले ये पूरे का पूरा प्रोसेस शुरू किया गया, उसको लेकर लगातार गतिरोध बना हुआ है। कभी डॉक्यूमेंट की बात होती है, कभी वोटर वेरिफिकेशन की बात होती है, कभी कहा जाता है कि सिर्फ आप फॉर्म भर दीजिए, डॉक्यूमेंट बाद में ले लेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल क्या है कि देखिए, अगर चुनाव से पहले इस तरह की प्रक्रिया को किया जाएगा तो कहीं ना कहीं ये संदेश जरूर जाएगा कि क्या
वोटर वेरिफिकेशन के जरिए बीजेपी जो है या जो भी सत्ताधारी पार्टियां हैं वो एक तरीके से यहाँ पर वोटर को छांटना चाहती हैं। जो उनके हिस्से के वोटर हैं वो रहेंगे और जो आरजेडी या तमाम दलों के हिस्से के वोटर उनके वोट काट दिए जाएंगे। बड़ा सवाल उभर के यही सामने आ रहा है क्योंकि आप देखिए 2024 का जो चुनाव हुआ वो इसी लिस्ट के ऊपर हुआ है। तो ऐसे में क्या जल्दबाजी पड़ गई कि इस तरह से तुरंत जो है दोबारा रिवीजन किया जाए, दोबारा इसके ऊपर अपडेट किया जाए, दोबारा डॉक्यूमेंट वगैरह मांगे जाएं, क्योंकि एनआरसी से भी जोड़ा जा रहा है कि अब तक कहा जा रहा था कि भाई जो अभी की प्रक्रिया के तहत अगर देखा जाए कि भाई आपको अपने डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे और कह सकते हैं कि अगर आप भारत में रहते हैं तो उसको आपको साबित करना पड़ेगा। लेकिन गाहे बगाहे इस तरह से कहीं ना कहीं ये साबित करने का प्रयास किया जा रहा है कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो कहीं ना कहीं आपके जो लिस्ट में नाम है उसके ऊपर बड़ा सवाल खड़ा हो सकता है, या यूं कहा जाए कि वो नाम जो है वहां से कट भी सकता है। जो बात तेजस्वी यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरह का प्रोसेस बनाया जा रहा है उसमें ये मानकर चलिए कि बहुत सारे जो वोटर्स हैं उनके नाम इस लिस्ट में से कट कर दिए जाएंगे। जरा आप देखिए कि लगभग बिहार के 21 से 20 से 21% जो वोटर हैं वो बिहार से बाहर रहते हैं, यानी बाहर रहकर कामकाज करते हैं, तमाम चीजें कह सकते हैं अपने परिवार के लिए अर्जित करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अगर वो वापस बिहार आएंगे, डॉक्यूमेंट वगैरह बनवाएंगे, एक बड़ा प्रोसेस होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये लोगों को परेशान करने का जरिया भी है। तो ये आखिर 2-3 महीने पहले जब चुनाव के रह गए तो बीजेपी या जो भी कह सकते हैं इसको प्रोसेस में चुनाव आयोग करा रहा है तो आखिर इसकी जरूरत क्या आन पड़ गई। अगर 24 में चुनाव हुए हैं तो 25 में भी चुनाव हो सकते हैं। लिस्ट के ऊपर चुनाव होने के बाद जब समय आपके पास हो तो आराम से आप इसको करा लीजिए। तो एक तरीके से कहा जा रहा है कि गतिरोध उत्पन्न कराने का कहीं ना कहीं प्रयास किया जा रहा है। और देखिए इससे हासिल क्या होगा, बड़ा और अहम सवाल ये बन जाता है क्योंकि जब 2003 से हम बात करें तो उससे पहले हो चुका है, उसके बाद फिर आपको डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। कहा जा रहा है कि 60% का जो मार्जिन है वो लगभग कवर अप है, लेकिन 40% है उनको अपने डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। हर तरह से अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं इससे पूरे के पूरे मसले के ऊपर कोई भी सटीक जानकारी नहीं मिल पा रही। कभी कुछ और कहा जाता है, कभी कुछ और कहा जाता है, कभी जो है आधार कार्ड को भी इसमें नहीं जोड़ा जाता है। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जिसको लेकर यही सवाल बन रहा है कि आधार कार्ड को आखिरकार क्यों नहीं जोड़ा गया है। खुद तेजस्वी यादव ने एक वीडियो जारी करते हुए ये कहा कि उन्होंने अपनी पत्नी का वोटर आईडी आधार कार्ड के जरिए बनाया और तमाम दस्तावेज उनके बिहार के नहीं है। तो ऐसे में कई और लोग हैं, यानी कि उनके नाम भी यहाँ पर कट जाएंगे। नाज़मीन एक और भी सवाल उठता है इसमें कि अधिकतर जो बिहार का इलाका है वो बाढ़ पीड़ित नजर आता है। जब भी बारिश होती है अधिकतर जो बिहार का हिस्सा है वो कहीं ना कहीं पानी की वजह से, बाढ़ की वजह से यहाँ से वहां जाता हुआ दिखाई पड़ता है। बहुत सारे लोगों को मैं सुन रहा था, उनका यही कहना है कि देखिए कागज बचाना तो बहुत दूर की बात है, जान बच जाए वही बड़ी बात होती है। ऐसे में तो ये बड़े सवाल बन जाते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, गाँव में रहते हैं या एक तरीके से मुख्य धारा से अलग दिखाई पड़ते हैं, आखिर वो तुरंत में अपने डॉक्यूमेंट कहाँ से लेके आएंगे। एक बड़ा तबका है जो लिखा पढ़ा भी नहीं है, उसके पास तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, इक्का दुक्का डॉक्यूमेंट है भी तो उसमें कहीं नाम में गड़बड़ी, कहीं उम्र में गड़बड़ी, कहीं फोटो में गड़बड़ी। तो ये ऐसी बातें हैं जो हम आए दिन लोगों के मुंह से सुनते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो महत्वपूर्ण जो बात है वो निकल गई, ये सामने आती है कि चलिए अगर जो प्रोसेस चलते हुए आ रहा था 25 का चुनाव होने के बाद आखिर इसको कराते तो शायद ये बेहतर होता, लेकिन ये शायद वक्त नहीं है जब इस तरह की चीजों को कराए जाने का। और साथ में समय की भी अगर आप देखेंगे तो 1 महीने के अंदर सारा का सारा प्रोसेस कराना है जो बहुत बड़ा कार्य है, क्योंकि जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है और अगर वो बनवाएंगे तो जरा सोचिए किस तरह की भीड़ और किस तरह का वहां पर जो अराजकता है वो फैलती हुई दिखाई पड़ेगी। तो जो बात आज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कहने जा रहे हैं, यानी कि चक्का जाम जो किया जा रहा है बिहार का, उसके जरिए संदेश यही दिया जा रहा है कि बिहार में जिस तरह से ये पूरे का प्रोसेस किया जा रहा है उसका मकसद यही है किसी तरह से अपनी सत्ता जो है वो कायम रखी जाए, अपनी जो वोटर हैं वो कायम रखे जाए और जो विपक्ष के कुछ कह सकते हैं कि उनके पाले के लोग हैं उनको जो है वोटर लिस्ट से हटा दिया जाए। इस तरह की जो बातें हैं वो कह सकते हैं कि जो महागठबंधन के दल हैं, खासकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, वो करते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसका क्या अंजाम निकल के सामने आता है और किस तरह का ये उनका जो आंदोलन है वो दिखाई पड़ता है, क्योंकि सुबह से आप देख रहे हैं कि तमाम सारे वीडियो, तमाम सारे विजुअल आ रहे हैं जहां पर लोगों ने रोड जाम कर दिया है, बाकायदा ट्रेनों को भी रोका जा रहा है और तमाम तरह से ये संदेश दिया जा रहा है कि अगर इस फैसले को वापस नहीं लिया गया तो इसका अंजाम जो है वो अच्छा नहीं होगा। सर देखिए, वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर तो बिहार बंद है, लेकिन एक और बड़ा आरोप
एक तरह से सवाल खड़े किए राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर कि जो एक फैसला लिया कि अब जो भी वीडियोस होंगे, जो भी फोटोज होंगे चुनाव प्रक्रिया के दौरान, उन्हें सिर्फ 45 दिनों के अंदर डिलीट कर दिया जाएगा। पहले ये प्रोसेस लंबा होता था। राहुल गांधी का कहना है कि महत्वपूर्ण दस्तावेज ये डिलीट हो जाएंगे, तो इस फैसले को भी वापस लेने के लिए कहा गया। जाहिर बात है, और ये भी कहा जा रहा है कि भाई आखिर आपको जारी करने में दिक्कत क्या है। महाराष्ट्र चुनाव की बात करें तो बहुत कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ की वीडियोग्राफी की बात की जा रही है, जहाँ की जो है जो भी उसके कह सकते हैं कि जो उस समय प्रक्रिया रही है, उसके तमाम जो कागजात हैं, डॉक्यूमेंट है, वो मांगे जा रहे हैं। उसको देने में आनाकानी कहने का चुनाव आयोग का अब ये फैसला आ जाता कि भाई इस तरह से उसको हटा दिया जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ठीक चीज नहीं है। अगर विपक्ष कोई चीज की मांग करता है कि भाई अगर हम इस फैसले से संतुष्ट नहीं है, तो जाहिर बात है चुनाव आयोग का कार्य है कि उसको कैसे संतुष्टि कराई जाए, क्योंकि आप देखिए कि लोकतंत्र में जितना महत्वपूर्ण सत्ता पक्ष है, उतना ही महत्वपूर्ण विपक्ष भी है। अगर विपक्ष कोई मुद्दा रखता है, कोई बात कहता है, तो यहाँ पर चुनाव आयोग को भी उसका संज्ञान लेना चाहिए। हठ धर्मिता कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए खतरे का सबब है। इसीलिए राहुल गांधी हो या तमाम विपक्षी नेता हो, एक सुर में इस फैसले का विरोध करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बिल्कुल, जहां विपक्ष द्वारा ये कहा गया कि ये लोकतंत्र की जीत नहीं है, बल्कि गरीबों को दबाने की कोशिश की जा रही है, उनके हक को छीनने की कोशिश की जा रही है, और एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के जरिए राजतंत्र फैलाया जा रहा है। महाराष्ट्र में भी भाजपा इसी आधार पर जीती और बिहार में भी इसी आधार पर जीतना चाहती है। लेकिन देखना होगा कि विपक्ष का चक्का जाम क्या चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर रोक लगाने में कामयाब हो पाएगा या फिर नहीं। इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। देखते रहें स्पेन 9 न्यूज। धन्यवाद।